बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए उनके घरों के नजदीक कैंप लगवाकर उनका टीकाकरण किया जाएगा। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि उनके आसपास रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए नजदीकी कैंप तक ले जाने में उनकी मदद करें। अपना और अपने परिवार का टीकाकरण करवाएं। हम सुरक्षित, देश सुरक्षित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। दूसरा बच्चा मुबारक हो भाभी, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया। अब ऑपरेशन कराना है कि? आज के युग में 2 बच्चों को ही सही से पाल लो, यही बड़ी बात है। पर मुझे ऑपरेशन से डर लगता है। ये तुम्हारा वहम है कि कुछ हो जाएगा। तुम ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, एक बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या? IUD 380A, इसे लगा लो और 10 साल की छुट्टी, उसके बाद फिर लगवाया जा सकता है। ये किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त लगवाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और जापान के लोगों को शुभकामनाएं दी। टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में ओलंपिक खेलें शुरू। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से केंद्रीय खेल मंत्री व अन्य मंत्रियों ने भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांवों के विकास कार्यों संबंधी सुझाव और शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल ग्राम दर्शन का लोकार्पण किया। और हरियाणा में आज देश के खातिर प्राणों की आहुति देने वाले चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर याद किया गया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558-893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और जापान के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के अविश्वसनीय प्रदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो के नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में ओलंपिक खेल शुरू हो गए हैं। उद्घाटन समारोह साधारण और सादगीपूर्ण ढंग से आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह में भारत से कुल 28 सदस्यों ने हिस्सा लिया। पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मुक्केबाज MC मैरी कॉम तिरंगा लेकर भारत के ध्वजवाहक बने। खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने एक ट्वीट के माध्यम से खेल शुरू होने की जानकारी साझा करते हुए नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। पूरे देश में भारतीय खिलाड़ियों की जीत को लेकर दुआएं की जा रही हैं। खेल शुरू होने से पहले हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि प्रधानमंत्री ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, जिसे आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2019 में बेटी खिलाओ पर भी जोर दिया। इसके परिणाम स्वरूप आज हरियाणा से 17 महिला खिलाड़ी भाग ले रही हैं। रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा ने भी झंडा फहराकर विक्ट्री पंच बनाते हुए भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने हमेशा देश का गौरव बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम पर अब तक 9,725 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसमें वैक्सीन की खरीद और टीकाकरण पर आई लागत शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी। एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि घरेलू वैक्सीन निर्माताओं के साथ खरीद समझौतों में कोई देरी नहीं हुई।
इस वर्ष अगस्त से दिसंबर के बीच कोविड वैक्सीन के 135 करोड़ टीके उपलब्ध होने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में गांव के विकास कार्यों संबंधी सुझाव और शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल ग्राम दर्शन का लोकार्पण किया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में ग्रामीणों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल तैयार किया गया है। ये एक सुगम तरीका रहेगा जिससे कहीं पर भी बैठकर अपनी मांग व सुझाव और शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य की विकास योजनाओं का खाका ग्रामीणों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल पर की जाने वाली शिकायतों को सीएम विंडो के साथ लिंक किया जाएगा ताकि शिकायतों का दोहराव न हो। श्री मनोहर लाल ने बताया कि इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति केवल परिवार पहचान पत्र में दर्ज अपने स्थायी निवास के गांव संबंधी शिकायत, सुझाव और मांग दर्ज कर सकेगा। हरियाणा में आज देश के खातिर अपने प्राणों की आहुति देने वाले चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर याद किया गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भारत माता के महान सपूत एवं स्वतंत्रता सेनानी को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद एक महान क्रांतिकारी के साथ साथ महान विचारक भी थे। राज्यपाल ने युवा पीढ़ी का आह्वान किया कि वो चंद्रशेखर आजाद के जीवन संघर्ष और बलिदान से शिक्षा लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आएं ताकि चंद्रशेखर आजाद का सुदृढ़ भारत का सपना साकार हो। अंबाला छावनी के नगर परिषद कार्यालय में इस अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की संयोजक ऋतु शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में कार्यकारी अधिकारी अपूर्व चौधरी व सचिव राजेश कुमार ने भी शिरकत की। स्वच्छ भारत मिशन अंबाला शहर के स्वच्छता दल के प्रमुख अजय सिंह ने कहा कि कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद को नमन करते हुए पुष्प अर्पित किए गए। उन्होंने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य उन लोगों का आभार व्यक्त करने का प्रयास करना है जिनकी बदौलत देशवासियों को आजादी मिली। भिवानी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी याद में आज हसनपुर में उपकार मंडल सामाजिक संस्था द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 45 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने यमुनानगर करनाल रेल लाइन को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस रेल लाइन की स्वीकृति मिलने से जिले के लोगों की एक पुरानी मांग पूरी हुई है। इस परियोजना के पूरा होने से यमुनानगर में उद्योग एवं व्यापार को और अधिक गति मिलेगी तथा प्रदेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 883 करोड़ रुपए की यह परियोजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अथक प्रयासों का प्रतिफल है। श्री कंवरपाल ने कहा कि यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज को भी स्वीकृति मिल चुकी है। इस कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने भी कहा कि यमुनानगर करनाल रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति मिलने से यमुनानगर के विकास में एक नया अध्याय जुड़ा है। ये रेल लाइन बनने के बाद जहां यमुनानगर और करनाल के बीच की दूरी कम होगी, वहीं यहां के व्यापारियों, उद्यमियों और आम नागरिकों को दिल्ली जाने के लिए सीधा मार्ग उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। चरखी दादरी जिले के गांव कन्हेड़ी की पंचायत में सतगामा खाप ने एक अनूठा एवं अहम फैसला लिया है। फैसले के अनुसार यदि कोई किसान आगामी 10 वर्षों तक धान की बुआई करेगा तो खाप द्वारा उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। जवानी की रेल कहीं
छूट न जाए। बड़े खुश लग रहे हो भैया। तनाव ना रहे तो जीवन का असली मजा आता है। जब से मैंने नसबंदी कराई है कोई डर ही नहीं रहा। पर मैंने सुना है कि नसबंदी के बाद कमजोरी हो जाती है। अरे सब बकवास है। मैं तो कहूँ कि ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि नसबंदी कराने के बाद गर्भ ठहरने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता और तुम खुल कर आनंद ले सकते हो। इसमें वक्त और खर्च भी। अरे भैया, न चीर न फाड़ और आधे घंटे में छुट्टी। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में नसबंदी की जाती है। भैया तब तो मैं भी चला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।